नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस मॉडल नंबर 4 के असेसमेंट में। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि पीछे हमारी 3 क्लासें हैं वो हो चुकी है, 10, 11, 12 और आज की ये चौथी क्लास हमारी 14 मार्च को हो रही है। पीछे के असेसमेंट में हमने कंप्यूटर से रिलेटिव जो भी आपके RSCT के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज का असेसमेंट नंबर 4 है और आज के असेसमेंट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट के जो भी प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और चलिए आज के प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग को खालिस्तान कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट और इंटरनेट रिलीज चैट। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को खालिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरनेट अनुरोध चैट, इंटरनेट संसाधन चैट, इंटरनेट रिले चैट और इंटरनेट रिलीज चैट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट रिले चैट के नाम से है वो इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिखाए गए एरो किसको इंगित करता है? नीचे दिखाया गया एरो किसको इंगित करता है? एड्रेस बार को, सर्वर को, डाटा ट्रांसमिशन को या ट्रांसफर को? नीचे दिखाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? एड्रेस बार, सर्वर, डाटा ट्रांसमिशन और ट्रांसफर को? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेस बार को इंगित करता है, क्योंकि जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हो या फिर कोई भी साइट लिखते हो साथियों, तो उसको हम एड्रेस बार के अंदर लिखा जाता है। इसको एड्रेस बार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? ASCII, RM, TCP/IP, DBA? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। TCP/IP है, उसको एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर चर्चा करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचनाओं को व्यवस्थित होती है। एप्लेट में, स्पाइडर में, इंडेक्स में और सर्च इंजन में? क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट करेंगे। किसी विषय पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। एप्लेट में, स्पाइडर में, इंडेक्स में और सर्च इंजन में? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन करे यदि इसको
तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा कि जो भी आप किसी वस्तु को या किसी मैटर को जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो किस संरचना में व्यवस्थित होता है। एक सर्च इंजन के रूप में वो होता है, जैसे आपने गूगल पे कोई चीज को सर्च कर रहे हो तो उसका एक क्या होता है, क्रम बना होता है, एक श्रृंखला बनी होती है जिसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको खाली स्थान जानना जरूरी होता है। किसी को जब आप ईमेल भेजते हो तो सबसे पहले आपको उसका क्या जानना होता है, फैक्स एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस या इनमें से कोई नहीं। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको क्या जानना जरूरी होता है, फैक्स एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस या इनमें से कोई नहीं। किसी को मेल भेजने के लिए उसका खाली स्थान जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप किसी को मेल भेजते हो तो सबसे ऊपर का पार्ट होता है टू, उसके बाद आता है सीसी और उसके नीचे क्या आता है बीसीसी। उसके बाद नीचे आप सब्जेक्ट डाल के और जो उसके अंदर क्या करते हो, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो। तो इसके अंदर पहले के अंदर किस मेल को लगाया जाता है जिसको भेजना होता है। उसके बाद कार्बन कॉपी के अंदर किसको लगाना होता है, एक से अधिक को जब हम मेल भेजते हैं सबसे पहले एक फ्रंट को भेजते हैं, उसके बाद जो भी अदर भेजते हैं उसको बीसीसी क्या होता है, जिनको आप मेल भेज रहे हो उनको जो मेल आपने सीसी के अंदर लगाई है वो मेल यदि आप बीसीसी के अंदर डालते हो ब्रोक कार्बन कॉपी के अंदर तो वो किसी अन्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। तो ये का कारण होता है कि आप टू के अंदर लगाकर सीसी और बीसीसी के अंदर है वो मेल को इंसर्ट करके जिस हिसाब से आपको पर्सनल भेजना है और नॉन पर्सनल आपको मेल भेजना होता है तो सीसी और बीसीसी का उपयोग भी इसके अंदर किया जाता है। तो किसी को मेल भेजने के लिए किसका उपयोग, किसका भेजने के लिए उसका क्या हमें पता होना चाहिए, ईमेल एड्रेस है उसका हमें पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट ब्लैंक के नाम से भी प्रसिद्ध है, लैपटॉप, फैक्स, सूचना का सुपर हाईवे और टेलीफोन। इंटरनेट दूसरे किस नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट खालिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है, लैपटॉप, फैक्स, सूचना का सुपर हाईवे और टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो सूचना का सुपर हाईवे है, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से इंटरनेट को वो जाना जाता है क्योंकि सभी प्रकार की सूचनाएं हैं वो इंटरनेट पे हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण ईमेल एड्रेस के 3 बुनियादी अंश होते हैं जिसमें से पहला उपयोगकर्ता नाम, डोमेन कोड, डोमेन नेम और डोमेन कोड होता है, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर, शीर्ष पद लेख और संदेश, खाते पते और डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पूर्ण ईमेल एड्रेस के जो 3 बुनियादी अंश होते हैं उनमें से किन किन को शामिल किया जाता है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया ऑप्शन बी, जिसका जो आंसर है राइट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप किसी को मेल भेजते हो तो उसके 3 बुनियादी अंश होते हैं जिसके अंदर पहला शीर्षक शामिल होता है, उसके बाद हस्ताक्षर, संदेश और हस्ताक्षर उसमें शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। वर्तमान वेब की अपनी फेवरेट को
या फिर जो भी अपनी वेब है, कोई भी वेबसाइट है, उसको फेवरेट सूची में डालने के लिए किस प्रकार की कमांड है वो दी जाती है। क्लिक फाइल फेवरेट, क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट और क्लिक ऐड फेवरेट्स और दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिक क्लिक ऐड टू फेवरेट के निशान पे यदि आप क्लिक करते हो या फिर क्लिक ऐड टू फेवरेट की कमांड आप लगाते हो तो जो भी आपकी वर्तमान वेब की आपकी फाइल है उसको फेवरेट सूची में है वो ऐड कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में किसका आइकन दिखाया गया है। डायग्राम में किसका आइकन दिखाया गया है। SSL, ISP, इंटरनेट ब्राउजर और नन। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जब भी आप पीसी के अंदर नेट यूज करते हो तो एक सर्वर के साथ है वो क्या होता है, जुड़ा होता है पीसी आपका। इंटरनेट के साथ, इंटरनेट सर्वर के साथ आपका पीसी जुड़ता है और इसी कारण है वो आपको जो नेट चलता है या फिर जो भी आपका नेट उपयोग होता है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा होती है उसको क्या कहा जाता है। टेलनेट, न्यूज ग्रुप, वेरोनिका न्यूज। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूज ग्रुप के नाम से है इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, .gov, .edu, .mail और .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है। मेल टू एड्रेस, डोमेन कोड, DMS, ईमेल टारगेट्स। .gov, .edu, .mail और .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जब आप कोई भी मेल लिखते हो या फिर कोई भी मेल आईडी आप देखते हो तो उसके अंत में क्या लिखा होता है, .gov.in। .in और जो .gov लिखा होता है वो क्या होते हैं साथियों, एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी तो उसके अंत में जो डोमेन कोड लगते हैं वो .net का लगता है, .net प्लस .gov प्लस .mail। जिसे आप सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलता है कि .com .com है। यदि आप खुद की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो या खुद का जो एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो तो आप भी इसको .com को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट के लिए .com को परचेज कर सकते हो। मतलब आप यदि अपनी खुद की वेबसाइट .com आप लगाना चाहते हो, जैसे XYZ आपने ले लिया, जैसे आज की हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है या फिर असेसमेंट कर रहे हैं तो जैसे अपने टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल की बात करें तो JBEDU.com का यदि अपने को एक्सटेंशन लेना है .com, इस नाम से यदि अपने को वेबसाइट बनानी होती है तो ये .com का एक्सटेंशन लेना और .gov, .edu, .mail और .net ये यदि एक्सटेंशन लेने होते हैं हमें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ये क्या होती है, एक पेड सर्विस होती है। और जो भी आप यदि .com का लेते हो तो सबसे सस्ता क्या है, .com का ही है। 5 या 6 हज़ार रुपये का एक्सटेंशन हमें .com का है वो मिल जाता है और अपनी वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाती है। वेबसाइट को क्रिएट कर दिया आप खुद की या फिर जो सेल्फ वेबसाइट या कोई बिजनेस की आपकी खुद की वेबसाइट आप .com एक्सटेंशन के साथ तैयार करवाते हो तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये है वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 था कि .gov, .edu, .mail और .net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है। तो जो .com का आप एक्सटेंशन लेते हो उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेन कोड के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है,
जब आप कोई पता टाइप करते हो तो http/mkcl.org. तो .org का तात्पर्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, कॉमर्शियल वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, डोमेन नेम सिस्टम। .org की फुल फॉर्म क्या है? .org की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, कमर्शियल वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट और डोमेन नेम सिस्टम। .org का तात्पर्य जी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो तो आप ज़्यादातर उसके पीछे क्या लगाते हो? .com का एक्सटेंशन लगाते हो। .com का हो गया। अब जैसे .org है तो .org का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है डीएनएस से क्या तात्पर्य है? डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नेम सिस्टम, डू नेम सिस्टम और डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। डीएनएस से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 13 है डीएनएस से क्या तात्पर्य है या फिर डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? होपिंग, नेविगेशन, पेजिंग, लिंकिंग। वेबसाइट की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेविगेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? ईमेल भेजना, ऑनलाइन टिकट बुक करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना और उपयोगक सभी। इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आप मेल भेज सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट करनी है तो आप ऑनलाइन बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल, उपयोगक सभी। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खालिस्तान एक फाइल है जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। ईमेल, अटैचमेंट, पार्सल और विकल्प। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़ करके जाती है। ईमेल, अटैचमेंट, पार्सल और विकल्प। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अटैचमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या होता है? महत्वपूर्ण संदेश, दोस्तों द्वारा भेजे गए मेल, अनचाहे मैसेज और ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनचाहे मेल, जो भी आपकी मेल आईडी पे कोई भी मैसेज रिसीव होते हैं जो आपके लिए उपयोगी न हो, या फिर एक वायरस के रूप में हो, या किसी प्रकार की आपकी सिक्योरिटी के लिए वो वार्निंग देता हो, या फिर आपकी प्राइवेसी को है वो क्रैश करता हो, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पैम के नाम से कहा जाता है। और आप यदि मोबाइल के अंदर देखते हो, मेल ऑप्शन आप खोलते हो तो उसके अंदर आपको स्पैम नाम का एक फोल्डर मिलता है जिसके अंदर ये आपको मेल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप विशेष विषय पे चर्चा कर सकते हैं। ब्राउजर्स, ल्यूकर्स, सर्च इंजन इंडेक्स, गोफर्स, फिडोज और स्कैनर सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक का उपयोग करके आप वर्ल्ड वाइड वेब की आप किसी भी विशेष विषय पे आप चर्चा कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन इंडेक्स। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पीपी में, पैकेट में, पावर मैसेंजर और छोटे मैसेंजर में। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? ट्रिपल पी, पैकेट, पावर मैसेंजर और छोटे मैसेंजर में। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैकेट के रूप में है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास है वो रहेगा हमारा असेसमेंट नंबर 5। और ये जो प्रश्न आते हैं साथियों वो सभी आरकेसीएल के एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप इनको एक बार जरूर देखें और एक बार पुनः इनको आप रिपीट करें वीडियो को लगातार। अपने आज हमारा जो चौथा लेसन है वो हमने करवा दिया है, और आरसीआईटी का जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल में आपके 30 नंबर जाते हैं। प्रैक्टिकल होता है वो पूरा 30 नंबर का होता है, और आपको उसके अंदर 12 नंबर लेने जरूरी होते हैं। यदि आप 12 नंबर प्रैक्टिकल में नहीं लेते हो तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो, और यदि आपने उसमें 12 नंबर ले लिए हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। और जो प्रैक्टिकल के आपके पर्सन होते हैं असेसमेंट के, वही पर्सन आपको एग्ज़ाम में भी मिलते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं असेसमेंट 5 की क्लास के साथ कल सुबह 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।